अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू गाइस आर डूइंग ऑसम। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, बहुत से लोग वाओ मैप बहुत शौक से खेलते हैं और उनकी अपनी विश होती है कि अपनी पसंद से कोई भी वाओ मैप बनाएं। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूंगा कि आपने वाओ मैप कैसे बनाना है। तो बेसिकली ये वीडियो होने वाली है 2v2 वाओ मैप की, लेकिन कुछ लोग जिन्हों को ज़्यादा मतलब 3v3 खेलना हो या 4v4 खेलना हो, 5 या 8v8 भी आप बना सकते हो बिल्कुल ईजिली। तरीका वही होगा, लेकिन थोड़ी बहुत सेटिंग्स चेंज होगी, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा एक सरप्राइज़ है, वो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर आएंगे, आपके पास यहाँ पर वाव का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप वाव पे जैसे ही आएंगे, यहाँ पर नीचे क्रिएट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप वाव को क्रिएट करेंगे, उसके बाद फिर आप लोगों की मर्ज़ी है, आप यहाँ पर नीचे क्रिएशन में आके अपनी मर्ज़ी से कोई भी वाव मैप बना सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर बना रहा था। ठीक है, उसके अलावा ये सारे मैप जो मेरे पब्लिश हो चुके हैं, ये वो सारे हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको वीडियो के एंड में एक सरप्राइज़ दूंगा, इसलिए वीडियो को लाजमी देखना और बिल्कुल एहतियात से आप लोग देखिए। सबसे पहले आप लोग क्रिएट पे आएंगे, आपने यहाँ पर से जो मर्ज़ी मैप बनाना है आप लोग उस मैप को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे रैंकर है, लिविक है, या 3x3 या 4x4 के हिसाब से जिन्होंने जो भी मैप खेलना है, जहाँ मर्ज़ी उन्होंने बनाना है, तो वो ईज़िली उसके अंदर बना सकते हैं। तो जैसे कि ये छोटा मैप है, छोटे के लिए मतलब जिन्होंने लाइक कम स्पेस के अंदर मैप बनाना है, तो इसीलिए आप जहाँ से मर्ज़ी कोई भी सिलेक्ट करें। जैसे मैंने यहाँ पर से ये 500x500 का सिलेक्ट किया है। ठीक है, इसमें ये है कि आपके पास स्पेस थोड़ी ज़्यादा आ जाती है, तो उस हिसाब से आप चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो। तो जैसे ही ये देखें मैं मैप में आ गया हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आपके पास कंप्लीट यहाँ पर इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर से आपने जो बिल्डिंग लगानी है अपनी मर्ज़ी से आप लोग वो लगा सकते हो। यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर आपको हर तरह की ही बिल्डिंग मिल जाएगी। आप लोगों को जो भी बिल्डिंग चाहिए, जो भी सामान चाहिए, आप लोगों को सारा सामान मिल जाएगा। जैसे रूफ़ है, वॉल है, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पर मेन आपके पास जो डिवाइसेस हैं, आप सेव भी कर सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ पर से इस ऑप्शन से सारे डिवाइसेस भी निकाल सकते हो। यहाँ पर आप लोगों के सारे डिवाइसेस हैं जिसके ज़रिए आपने मैप बनाना है, तो इसलिए ये डिवाइसेस होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप लोग देखें, मैंने मैप का यहाँ पर एक थीम बना लिया था, आप लोग अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो। मैंने M4 और UMP वाला 2v2 बनाया है, मोस्टली लोग ये बहुत पसंद करते हैं इसलिए। उसके अलावा अगर मैं आपको चीज़ों की बात करूं कि आप लोगों ने इन चीज़ों को कैसे यूज़ करना है, तो मैं उसकी आपको एक मुकम्मल सेटिंग बता देता हूं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने एक वॉल लगाई है। ठीक है, आप लोग बाल को, अब मैं बताता हूँ इसको आपने चेंजेस कैसे करनी है। यहाँ पर सेकंड पे आपके पास ऑप्शन आ जाता होता है कॉपी करने का। यहाँ पर ये है कि अगर आपने एक सेटिंग की है तो बिल्कुल वैसे ही चाहिए आप कॉपी करें, ना कि उधर से बार बार वॉल निकाल के आप लोग लगाएं। ठीक है, उसके अलावा थर्ड ऑप्शन पे है डिलीट करने का ऑप्शन, यहाँ पर आप डिलीट कर सकते हो। उसके बाद बाकी जो ऑप्शन है ये साइज़ के हिसाब से है। जो पहला ऑप्शन है ये दूर करने के लिए है कि आपने आइटम कितना दूर करना है अपने से। सेकंड के लिए ये हमारे पास है इसका साइज़ करने का। अब आल पे करेंगे इसका और हिसाब आएगा। एक्स एक्सिस पे करेंगे, वाई एक्सिस पे करेंगे, जेड एक्सिस पे करेंगे, तो उस हिसाब से इनके हर एक्सिस की लोकेशन चेंज होगी। लाइक ये देखें, आप किसी में लंबाई होगी, किसी में चौड़ाई होगी और किसी में एज होल ये कंप्लीट ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ वीडियो में भी नज़र आ रहा है। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है कि आप इसको रोटेट कर सकते हो लास्ट पे। इससे ये है कि कभी कभार ये होता है कि आपको एंगल चेंज करना होता है, कोई आइटम है उसको कोई टेढ़ा मेढ़ा करना होगा, उसको रोटेट करना होगा, तो आपके पास ये सारी सेटिंग्स इसी में आ जाएंगी। और इस तरह आपकी ये एक आइटम की सेटिंग है। लास्ट पे आपके पास इसको एडिट करने का ऑप्शन है, आप यहाँ से भी साइज कर सकते हैं और यहाँ से आप इसका कोई भी कलर चेंज कर सकते हो। लाइक अगर जो प्री बिल्ड भी इन्होंने कुछ दिए होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप चाहें तो ऊपर कस्टमाइज़ का भी ऑप्शन होता है, आप उधर कस्टमाइज़ पे जाके अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे ही आप लोग वहाँ से सिलेक्ट करें, नीचे से आप इसकी अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं कि डार्क चाहिए, कैसा चाहिए। तो ये थी आपके पास कंप्लीट गाइडेंस किसी भी एक आइटम की। तो मेन अभी हम अपने वाव मैप की तरफ चलते हैं, जहाँ पर आपको डिवाइसेस का बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर स्पॉन डिवाइस लगाना है। ये प्लेयर जहाँ पर स्पॉन डिवाइस होगा, मतलब प्लेयर कहाँ पर आएगा, आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ पर डिवाइस लगाएंगे आपका प्लेयर वहाँ पर आएगा। इसके अलावा सेकंड पे आपको इसी के साथ ही लगानी है टीम मैनेजमेंट डिवाइस। जितनी टीम्स होंगी आपने उतनी ही टीम मैनेजमेंट डिवाइस बनानी है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपने इसको सिंगल टीम पे करके टीम 1 कर देना है, और दूसरी साइड पे अगर आपकी मर्ज़ी है आप नीचे वाला डिवाइस शो कराएं या नहीं कराएं। ठीक है, उसके बाद टीम मैनेजमेंट डिवाइस में भी यहाँ पर आपने टीम 1 सेलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पर टीम साइज़ में जब आप लोग आएंगे तो वहाँ पर आपने 2v2 3v3 जो भी बनाना है आपको उतनी ही टीम सेलेक्ट करनी पड़ेगी। लाइक मैं 2v2 बनाने लगा हूँ तो मैंने यहाँ पर 2 सेलेक्ट किया है। इसके अलावा फोर्थ ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है इसमें आपने स्पॉन डिवाइस 1 ऐड कर देना है और इसको सेव कर देना है। ठीक है, जैसे आप इसको सेव करेंगे आपकी एक सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। सेम चीज़ आपने दूसरे मैप की तरफ दूसरी साइड पे जाके भी करना है। आप लोग अगर 3v3 कह रहे हैं तो आपको 3 डिवाइसेस लगा के तीनों की ऐसे ही सेटिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद आप लोग देखें, मैंने यहाँ पर आके सेकंड वाला स्पॉन डिवाइस लगा दिया है। ठीक है,
ये मैंने यहाँ पर सेम साइड पे लेके आना था। इसके अलावा सेकंड पे हमारे पास फिर सेकंड टीम मैनेजमेंट डिवाइस चाहिए। यहाँ पर हमारे पास सेटिंग हो जाएगी, ठीक है। वहाँ पर हमने इसको टीम 1 सिलेक्ट किया था, इधर अभी हम इसको जाके यहाँ पर सिंगल टीम करके टीम 2 सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपने थर्ड डिव लगाया है तो आपने टीम 3 कर देनी है। सेम यहाँ पर चीज़ मैं स्पॉन डिवाइस शो नहीं करवाऊंगा, इसलिए मैं इसको नो कर दूंगा। उसके अलावा फिर दोबारा हमने टीम मैनेजमेंट डिवाइस की भी सेटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमने इसको टीम 2 करना है, उधर हमने टीम 1 किया था, और जितनी डिवाइस उधर है उधर ही हमने यहाँ पर टीम साइज़ भी यहाँ पर 2 सिलेक्ट कर दिया था इसको। उसके बाद फोर्थ पे आके यहाँ पर हमने स्पॉन डिवाइस 2 ऐड कर देना है, उसको सेव कर देना है। तो इस तरह हमारी 2v2 मैप की तकरीबन आधी सेटिंग्स हो गई है। उसके बाद आपने जो भी चीज़ें शो करानी है या जो भी चीज़ें ऐड करनी है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आपने इसके अंदर कोई भी आइटम्स ऐड करनी है, पत्थर करने हैं, वॉल करने हैं, या कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी है, वो आपकी मर्ज़ी है। इसके अलावा अभी हम लगाएंगे आइटम इशू डिवाइस, क्योंकि आपने जाहिर सी बात है प्लेयर्स है, अब उन्होंने मुक्का थोड़ी खेलना है, उन्होंने गन्स के साथ खेलना है, तो इसलिए हमारे पास अब आइटम इशू डिवाइस लगाएंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपके पास ऑप्शंस आ जाएगा लेवल 3 का हेलमेट, या जो मर्ज़ी आपने आइटम्स लगानी है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप बैकपैक लगाएं नहीं लगाएं, आपने लगाना है जो भी मर्ज़ी चीज़ है। गन जो मर्ज़ी सेलेक्ट करनी है, जैसे मैं M4 और UMP लगाने लगा हूँ, इसलिए मेरी सबसे पहला डिवाइस पे इस पर मैंने UMP सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे मैंने इसमें M4 सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नीचे आप पिस्टल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और पेन वगैरह जो भी आपने सेलेक्ट करना है, या फिर शेडो ब्लेड यूज़ करना है, क्योंकि मैं तो शेडो ब्लेड करने लगा हूँ, पेन तो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। लास्ट पे आपके पास जो जो आइटम्स आपने लगानी है आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपने किट लगानी है या आपने मतलब अटैचमेंट्स लगानी है, जो जो आपके पास गन्स हैं आपने उसकी सारी अटैचमेंट्स ऐड करनी है, ठीक है। ये बात आप ख्याल रखिएगा, क्योंकि बगैर अटैचमेंट्स के काफ़ी लोग नहीं खेलते, उनको अटैचमेंट ज़रूरी होती है, और जो अटैचमेंट है वो आपकी गन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। लाइक जैसे हमारे पास एंगुलर ग्रिप होती है, वो लॉन्ग रेंज के स्प्रे के लिए होती है। उसके अलावा हमारे पास जो लेज़र होती है वो क्लोज रेंज के लिए ज़्यादा अच्छी ग्रिप रहती है। इसलिए फिर मैंने M4 और UMP के साथ इनकी सारी अटैचमेंट्स लगा दी है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। उसके अलावा आपने ग्रेनेड, मोली या इस तरह की चीज़ें, जो भी आप चीज़ें ऐड करना चाहते हो आप इजीली इसके अंदर ऐड कर सकते हो, और यहाँ पर आप अपनी डिवाइस की सारी सेटिंग कर सकते हो। उसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है, और यहाँ पर से आपने फिफ्थ ऑप्शन पे आके जो सबसे थर्ड वाला है उसमें आपने सिलेक्ट कर देना है कि स्पॉन डिवाइस 1 और स्पॉन डिवाइस 2 जितने भी आपके डिवाइसेस लगे होंगे आपने उसको आइटम इशू में कर देना है, ठीक है। मतलब ये जैसे मैच स्टार्ट होगा आइटम्स उनको इशू कर दी जाएंगी। अभी मैं आपको सैंपल के तौर पर प्ले टेस्ट करके डेमो करके दिखा देता हूँ कि जैसे इनके पास गन्स आएंगी या नहीं आएंगी, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखें, मैंने प्ले टेस्ट किया और देखो हमारे पास गन्स आ गई हैं। अक्सर लोगों की ये गलती होती है, वहाँ पर डिवाइस पे जाके आइटम इशू नहीं करते, उनको गन्स नहीं शो होती। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सारी अटैचमेंट्स भी आ गई हैं, ठीक है। उसके अलावा ब्लेड भी आ गया है, जो आपने ईच एंड एवरीथिंग जो जो आपने सेलेक्ट की हुई थी आपके पास वो सारी आइटम्स आ गई हैं, ठीक है। ग्रेनेड है, मूली है, आपके पास हेल्थ किटें हैं, जो भी चीज़ें आपके पास वो सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। मैं प्लेयर 1 हूँ, मैं यहाँ पर स्पॉन हुआ हूँ, अगर मेरे साथ मेरा टीममेट होता वो उधर स्पॉन होता, ठीक है। अभी तो ये हमारी सारी डिवाइसेस की हमने जितनी भी सेटिंग्स थी हमने वो सारी सेटिंग्स कर ली हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम आपको दूसरी सेटिंग्स के बताते हैं, जो के ऊपर ये ऑप्शंस आपको शो हो रहा है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपने टीम की सेटिंग्स कैसे करनी है। यहाँ पर ये एंड पे डायनामिक डिवाइस हमने किया था वो करना है, टीम मिनिमम 1 पे कर देना, ठीक है। एक राउंड है इसको 1 ही रहने देना। उसके बाद सिंगल टीम राउंड आपने जिसको जितने मिनट पे करना है ना आप उसको उतने पे कर देना। मैंने 30 मिनट्स किया है, ठीक है। उसके अलावा मैचिंग टाइम को आपने कम कर देना है, ठीक है। उसके बाद आल पे वॉइस और आल पे चैट को आपने इनेबल करके इसको येस कर देना है, ठीक है। इस तरह आल पे बात हो जाएगी, इसको सेव कर देना, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड पे विक्ट्री रूल्स में आए, तो इसमें हमारे पास थर्ड पे आएगा कि आपने टीम एलिमिनेशन टारगेट कितना रखना है। आपने जितना टारगेट रखना है आपने उतना ही कर देना, ठीक है। मैंने 25 रखा है, इसको मैंने 25 करके इसको सेव कर दिया था। नीचे आपकी मर्ज़ी है आपने कौन सी भी सेव करनी है, ठीक है। ऊपर वाले में से नीचे वाले में से आप लोगों के लिए बेस्ट यही है कि आप टीम एलिमिनेशन के हिसाब से दरमियान वाले पे जाएँ। मतलब ये लास्ट वाले 3 हैं, इनमें से आप दरमियान वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। इसमें से फिर आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा कि जैसे मैच ख़त्म होता है कि वहाँ पर लिखा आ जाता है कि एलिमिनेशन या जो भी आपके सारे स्टैटिक्स होते हैं आप क्या शो कराना चाहते हैं क्या नहीं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप लोगों ने इसमें से क्या शो कराना है और क्या नहीं करवाना है, ठीक है। उसके बाद एंड पे हमारे पास आपने अगर विक्ट्री करनी है, थैंक्स करना है और MVP करना है या नहीं करना, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके अलावा इसको भी सेव कर देना। व्यू सेटिंग में अक्सर लोग ये इसको सेट नहीं करते, ठीक है। सेट बाय प्लेयर करना चाहिए, इससे ये होगा कि आपकी मर्ज़ी है, आप मैच के दौरान TPP और FPP दोनों ही कर सकते हैं। अगर TPP है तो फिर आप FPP नहीं कर सकेंगे, इसलिए इसको सेट प्लेयर कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर सेटिंग आ गई है, जिसमें आपने ऑटो हील को येस कर देना है, इसके बाद ऑटो हील हो जाया करेगी। उसके बाद नीचे रिस्पॉन्स सेटिंग में रिस्पॉन्स लिमिट मैक्सिमम कर देना। उसके बाद रिस्पॉन्स वेटिंग टाइम 3 सेकंड कर दीजिएगा, और इनविजिबिलिटी को आप 2 या 3 सेकंड रखिएगा, ताकि ये है कि एनिमी आपके पास रहकर आपको फिनिश ना करता रहे, ताकि ये है कि आपको भी मौका मिले, आप बाहर आके फाइट कर सकें। वरना ये होता है कि उधर खड़े खड़े मारता रहता है मारता रहता है मारता रहता है, और बाद में जनाब साहब आप लोग कहते हो कि भाई चीटिंग हो गई है, चीटिंग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने इंडिविजुअल स्पॉन ही रहने देना है। उसके अलावा
अनलिमिटेड एमओ येस कर देनी है और अनलिमिटेड हेल्थ किट भी येस कर देनी है। उसके बाद ये नीचे वाला ऑप्शन में यहाँ पर आपने इसको डिलीट कर देना। इसलिए है कि जो आपका लूट क्रेट है मरने के बाद वो नहीं बनेगा। अगर ड्रॉप करोगे लूट क्रेट बनेगा, अगर डिलीट करोगे फिर नहीं बनेगा। इसके अलावा आपने इसमें से और कोई भी सेटिंग नहीं छेड़नी, इसको ऐसे रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में आपके आएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास नीचे ऑप्शन आएगा टैग का, इसको विजिबल टू एवरीवन करके नीचे हेल्थ बार को गायब कर दीजिएगा और उसे नीचे ऑलवेज शो कर देना, ठीक है। इससे ये होगा कि आपको ऊपर मार्क हमेशा शो आता रहेगा, ताकि ये ना कह सको कि भाई कैंप किया यार तूने, कैंप करके मारा, इसके बगैर ही आप मार सकोगे, ठीक है। नीचे वाली अगर सेटिंग आपने करनी है नहीं करनी, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको कितना हिट दिया है, वो शो ना हो। इसको सेव कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट पे यहाँ पर थर्ड लास्ट ऑप्शन में आ जाएगा कि आपने उसका क्या नाम रखना है मैप का, या रैंकिंग शो करवानी है कि नहीं। रैंकिंग आपकी मर्ज़ी है, करवाएं, मोस्ट लोग नहीं करवाते। यहाँ पर आप जैसे मैंने 2v2 मैप बनाया था, मैंने इसको नाम दे दिया 2v2 एम फॉर यूएमपी का। यहाँ पर आपने मेन टैग में क्लासिक अरीना सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद फीचर टैग में आपकी मर्ज़ी है, कोई लगा लें या ना लगा लें, ठीक है। इस तरह आपका ये मैप कंप्लीट हो गया, सेव हो गया है। इसके अलावा भी मैं आपको इसको डेमो करके दिखाता हूँ, ठीक है। ऊपर आप लोग चेक करना, फिर अभी मैं इसको प्ले टेस्ट करूँगा, आप लोगों को सारी सेटिंग्स शो हो जाएंगी जितनी भी मैंने की हैं, ठीक है। लाइक अनलिमिटेड एमओ या हेल्थ किट जो भी है। अभी मैंने प्ले टेस्ट किया, आप लोग देख सकते हो मेरे पास अनलिमिटेड एमओ आ गई है, ठीक है। हेल्थ किट जितनी मर्जी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर हमारे सारे स्कोप्स आ गए हैं, ठीक है। ऊपर आप लोग देख सकते हो आपको 25 शो हो रहा है और 30 मिनट्स का टाइमर, क्योंकि मैंने फर्स्ट राउंड में 30 मिनट्स लगाए थे। आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोगों ने जितने राउंड लगाने हैं आप उतने की सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। अभी उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें आपने क्या करना है। यहाँ पर आप लोग अपने बुलेट में आएँ, ठीक है। यहाँ पर अक्सर लोग इसको तस्वीर लगाते हैं जिस पे ऊपर टेक्स्ट लिखा होता है, उसके लिए आपको बिल बोर्ड वाला जो डिवाइस है वो लगाना पड़ेगा। यहाँ पर से आप इसकी सेटिंग करके नाम लगाएं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप थर्ड ऑप्शन में जो 4 डब्बे बने हुए इस पर क्लिक करके टेक का फ़ोटो पे आएँ, ठीक है। आप लोग फ़ोटो पे क्लिक करें, जूम इन जूम आउट जैसे भी करना है आपने, जैसे मर्ज़ी करके आपने इसमें फ़ोटो खींच लेनी है। तो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को, ताकि आइडिया हो जाए कि कैसे तस्वीर बनानी है। अक्सर लोग और तरीके से भी बनाते हैं, अगर आप लोगों को वो भी तरीका चाहिए तो आप लोग लाजमी कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि आप लोगों ने वो वीडियो कैसे बनानी है, ताकि फिर इजीली आपका जितना अच्छा थंबनेल होगा, मोस्टली लोग उतना ही ज़्यादा मैप को खेलते हैं। इसलिए आपका थंबनेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ताकि लोगों को अट्रैक्टिव लगे और लोग आपका वाव मैप ज़्यादा से ज़्यादा खेलें, ठीक है। इसके बाद आपने क्रिएशन को ऊपर से सेव करके गिव अप कर देना है, और उसके बाद आपका मैप जो है वो कम्प्लीटली रेडी हो गया है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप लोग यहाँ पर आओगे, यहाँ पर कुछ लोगों को थंबनेल को कहते हैं कि गैलरी से लगाना है, तो वो उनके लिए आपके पास स्पेशल ये देखें, आपका रैंक सीनियर क्रिएटर से ज़्यादा होना चाहिए, तभी लगेगा, वरना नहीं लगेगा। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपने जो वहाँ पर सारी सेटिंग्स की थी वो सारी सेटिंग्स आपकी इधर आ गई है, और यहाँ पर से आपने इसको पब्लिश कर देना है, ठीक है। पब्लिश करने के बाद फिर पब्लिश नाउ पे कर देना है, और उसके बाद इसको ओके कर देना है। इस तरह आपका मैप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका मैच यहाँ पर पब्लिश में आ जाएगा। जैसे ही कुछ टाइम बाद आप गेम अपडेट करेंगे, ठीक है, आपका मैप पब्लिश हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरा मैप कम्प्लीटली पब्लिश हो गया था। उसके बाद मैंने रैंडम रिक्रूटमेंट भेज दी थी और साथ मेरा एक फ्रेंड भी था, ठीक है। यहाँ पर आपको रेड मार्क ऊपर शो हो रहा है, ये आपकी वो सेटिंग है जिसमें आपने विजिबल किया था। इससे ये होगा कि वो बोलेगा नहीं कि यार कैंप किया था या तो छुप के मारा था। इससे ये होगा कि आपको हर टाइम एनिमी की लोकेशन पता होती रहेगी। और इस तरह आप लोग देख सकते हो कि जैसे ही हमारे यहाँ पर 25 किल कंप्लीट होने वाले होते हैं और हम मैच जीत जाते हैं, तो यहाँ पर आपके पास कंप्लीट सेटिंग आ जाएगी। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जैसे मैच के बाद विक्ट्री आएगा, विक्ट्री के बाद ये वो सारे सेटिंग्स है जो आपने लगाए थे। तो आपको एक जो गुड न्यूज़ मैंने कहा था कि मैं आपको एंड पे बताऊंगा, वो ये है कि जो भी बंदा मेरे मैप की रैंकिंग में फर्स्ट सेकंड और थर्ड आएगा तकरीबन 10K प्लेस के बाद, तो उस बंदे को मैं रॉयल पास गिव अवे करूँगा, ठीक है। इसलिए ये मौका ज़ाया ना करना, ठीक है। मैप का कोड भी मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पर लिखा भी है, इसलिए जल्दी से जल्दी मैप खेलो, ठीक है। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और लाजमी सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोज़ के लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।